समरी राम रे काका मुहना बंद कैले हमका लगा था तू दोनों जने ना संगम वाले मेला में भटक गए रहे आ तो हर लोग के मिलान कहीं दे अच्छा तार छोटा साड़ू है ए भैया कहानी के तनी ध्यान दिया गार्जियन जी लोग बैठे हैं ये बड़का भैया बैठा है छोटवार गदेलो बैठा है ये विराह जानले सब खातिर बा समझ ले बा सुन ले बा तो अगर आप बिरहा से 10 जने कुछ चेत ले बा तो हमारे बिरहा गाँव सफल रही नहीं ते आनंद आपो लोग लिया हम लोग आनंद दिए आप अपने घर हम अपने घर नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ हो ना सका जो स्वयं से कभी भी वही ख्वाहिशे तुम इन पर उड़ाओ छीनो न बचपन ये लड़कपन सुंदरतम जीवन के पलिना मिटाओ सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा में बचपन को यूं न गवाओ नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो ये गार्जियन जी से कह रहे हैं कभी जी नादान पंछी है कौन छोटे बच्चे इनकी जैसा भैया जैसा क्योंकि बच्चे इस उम्र में यह नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है और माई बाबू जो सोच लिए तो लड़का सोचते हैं माता पिता है हमारे खातिर बढ़िया सोचे हैं और मैं तो कहती हूँ वो बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बारे में उनके माता पिता सोचते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है अरे वाह लेकिन जे पिए बाऊ है नहीं तो स्कूल में आज के गार्जियन समझदार है फीस इतनी महंगी होगी बा कापी कपड़ा लत्ता इतना ज्यादा महंगा होगी बा लेकिन लोग शिक्षित बन रहे हैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कुछ लड़के हाँ टाइम पास बदे स्कूल जाते हैं गए बैग खोले गुरुजी का पढ़ाओ था कोनो मतलब नहीं बा हंसन खान खेलन लौटियन अब बैग तबे खुले जब वो दोबारा स्कूल पहुंचे हैं शिक्षक के बड़ा महत्व बा गुरुजी कहत रहन कि पढ़बा लिखबा तबे जनबे नहीं तो केहू कहे भैया याम नहीं महुआ कब हाँ महुआ है बिरहा के बड़ी सुंदर कबीर जी गजल के भाव देते हैं भोजपुरी गजल बा क्या बात है बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी एक बात कहत रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया का बक्का ही दिया हम तू अपन काम किया कहे केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा लइका कहे का बैठा रहा ए भैया बैठा रहा महाराज रोज रुचि नहीं आएंगे हाँ
आज सुन ले, अगर मन कहे तो नहीं तो जा पिछवाड़े भाग जाए। अरे हिंसा छन भजिया का फोटो से खींचे, आराम से खींचे। अब लड़का कहे अखिया लड़ल बजब से अरे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। क्या बात है? हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अरे बसता के बोझ गढ़ुअर बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। बचपन के बोझ गढ़ुअल बचपन दबा गइल बा। कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा। कैसे जमाना आए, देखा सजा भइल बा। कैसे जमाना आए, देखा सजा भइल बा। कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा। बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। बचपन दबा क्या बात है? स्वप्न तो स्वप्न है बस सड़क की लहर होता है। स्वप्न तो स्वप्न है बस सड़क की लहर होता है। अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा। पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा। उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो। किशोर भय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है। ABCD टेबल में दबी किलकारी है। अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की पिपासा है।
के समझिया, स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहे अति का भला न वर्ष, अति का भला न धूप, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहां पर आ गया समझ लीजिए वहां पर विनाश तो तय ही है। आजकल के माता और पिता की मैं आदत बता दूं, माई बाबू जब लड़कियां जन्म लिए थोड़ा सा बड़ा हो तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दें। पहले मन में सपना पाल लिया लड़कियां हमारी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, सरकारी नौकरी बस मिल जाए बस। अच्छा, सबका सब चीज प्राइवेट पसंद बा, लेकिन दुल्हा सरकारी चाहिए भैया। अब वही जवान दवाई सरकारी अस्पताल में मिले, ओका जइए लइए तो ओकर कीमत न रहे, और वह दवाइया जाए के मेडिकल स्टोर से खरीद लिए, वहाँ पैसा लागे 400-500, ओकर कीमत हो जाते हैं। सही है, फोकट का चीज क्यों नहीं पसंद आवत भैया। कहे स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। एक छोट सा कहानी, छोट सा, वो बाबूजी है ये नहीं है, कहीं कांड गावा तनी सुनिया। एक बच्चे की दशा क्या होती है, मनोदशा क्या होती है, ए पर विचार करिए। एक छोट सा कहानी है अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अराजी बाग। कहानी के तनी ध्यान से सुनिया। छोट सा परिवार व परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे, और घर पर पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मनीष प्रजापति और छोटे बेटे का नाम शौर्य प्रजापति। मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास हुआ, माता पिता बच्चे को प्रेम से अपने गले लगाए। आज पिता को बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है। बोले बेटा, परिस्थितिवश मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो। अब लड़का छोट बात सोचे कि हमारे बाबू सोचते हैं तो बढ़िया सोचे हैं, हाँ कह दिया। और ये आप लोग जानते हैं डॉक्टरी लाइन और इंजीनियरिंग लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है, जो कि राजस्थान में है। अगर इन 2 लाइनों की तैयारी करनी होती है तो माता पिता सर्वप्रथम बच्चे को राजस्थान के कोटा कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। बच्चे को बोले कि बेटा राजस्थान के लिए तैयार हो, सामान भरो। अब लड़का छोटको शौर्य कहे बाबू पापा भैया को छोड़ने में भी चलूंगा। माता पिता छोटा भाई शौर्य मनीष प्रजापति चारों लोग आज राजस्थान जाने के लिए तैयार हुए। एक लाइन गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? और आप गार्जियन जी, धर्म के बड़े भैया आप छोटू पासी जी, बड़की मजारी से गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का 151 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रही। कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करे, ननद और भौजाई के रिश्ता कक्का बड़ा बेजोड़ होते हैं। अगर इनके दुजनी में पटई तब अन्ना पटई तब, हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाता। हाँ, ननद अपने में भागे, भौजाई अपने कैती भागे। भौजैया मजाक करे कैसे? कहे सोनवा के लाकिटिया हो सिकड़िया नु हो, सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। अरे वाह, आप धर्म के बड़े भाई, आप इस सौरभ गुंडा जी, कुंडा सना आया भैया। 21 रुपए का महान आशीर्वाद, ऐसे तोहार नाम चमकत रहा। सोनवा के लाकिट और सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। दोनों गलिया में
दांत के निशानिया हो बतावा चुम्मा के कर लिया दोनों गाले आवे दांत के निशानिया हो बतावा चुम्मा के कर लिया दोनों गाले आवे दांत के निशानिया हो बतावा चुम्मा के कर लिया। लेकिन परिवार आज तैयार होत बस सपना बा अरमान बा मन में कैसे कंवरिया संघ के अध्यक्ष आप अवधेश पटेल जी ना कार्यक्रम के आयोजक साहब गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे लड़का मन में सपना पालक बा कैले मनीष तैयारिया नु हो कैले मनीष तैयारिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ पहले माले सतारे हो कदमवा बढ़ावे बबुआ पहले माले सतारे हो कदमवा बढ़ावे बबुआ कैले मनीष तैयारिया नु हो सपनवा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपनवा सजावे बबुआ समझावे घरवा बबुआ बतारे हो समनवा उठावे बबुआ समझावे घरवा बबुआ बतारे हो सपनावा सजावे बबुआ। परिवार लिया अपना सब सामान ट्रेन पे बैठा अच्छा माई के करेजा जोन होते है कहे माई के जियरा गाई के अब पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साढ़े के सुधर ही जाए नहीं जहाँ जिन जो लिखा बा तौन पढ़ा तही वही हम सोचे हमारे राजेश चाचा के मौसिया खाए तना दिक्कत होते अब साढ़ू वहाँ तो उनके लड़के हुई हैं अब लड़के हुई हैं तो जाहिर से बात भैया ये राजेश चाचा हम नहीं कहते हैं जौन रिश्ता बहुत तनी बताई देते हैं अब महतारी अपने वो छोट के लड़का मनीष के समझावत बा और हकीकत बात है माता और पिता का आज के समय में सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है हमार लड़के कोनो गलत संगत में न पड़े नशा पता ही न करे दारू भले पिए लेकिन माई बाबू कितनो कड़ाई कैले चच्चा जेका गलत रास्ता पे जाई के बा चले जात है चलाई जाए उजाबई करी जाबर के कितना रोक ले महतारी समझावत बा अपने लड़कवा के कैसे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनई हा के सौरभ गुंडा भैया देख ली तनी हम हाँ तनी काम उम लागे तब भाई अब चालू है ज्ञान गुंडा 21 रुपए का महान आशीर्वाद ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनई हा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जई हा डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो समनवा उठावे बबुआ माँ अपने बच्चे को समझा रही है बेटा लेकर चल रहे हैं 2-4-10 दिन हम लोग रहेंगे बाकी तो हमें आना ही आना है तो देखना कोई मांस मछली इन सब चक्कर में मत पड़ना शराब के चक्कर में मत पड़ना अपने काम से काम रखना पढ़ना लिखना और नाम रोशन करके आना गार्जियन जी लोग बैठा जे लोग हमारे बिरहा सुनता हो जेका जाए के बजा ये लोग बिरहा सुने ना ये लोग बिरहा देखे आए रहे देख लेन गए ना बे लोग सुने आया है अजय सुनता है तनी सा विचार करिए सबसे बड़ी बात क्या होती है माता पिता अपने बच्चों पर बोझ कैसे बनते हैं जानते हैं सबसे बड़ी बात
बेटवा हमार पगड़ी झुकई के ना चाहिए। आय हाय हाय बिटिया हमार पगड़ी के लाज बचाऊ। ओह सबसे बड़ी बात यही होती है। अब पिताजी बोले बेटा मैंने पूरे परिवार में बताया है, पूरे गांव समाज में बताया, मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियरिंग करे खातिर पहले ITI क्वालिफाई करे के पड़ा। अब गए एडमिशन करवा दिए, एडमिशन फाउंडेशन कोर्स करवाए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही 11वीं 12वीं भी परीक्षा आगे पढ़ता जाएगा। गए एडमिशन करवाए, 2 4 10 दिन रहे, बच्चे का मन बहलाए, बेटा अब तुम पढ़ो, हम लोग अपने परिवार अपने गांव वापस जा रहे हैं। बच्चा आया, ट्रेन पे बैठाया पूरा परिवार, छोटा भाई सौर, माता और पिता आजमगढ़ अराजी बाग आए। अब यार लड़का पढ़त बा, वो कोचिंग के एक रूल होता है कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होते हैं। देखा जाता है बच्चा किस काबिल हुआ है, कहाँ तक रैंक ला सकता है। और जब हफ्ते में 3 बार टेस्ट होके तो जवन एक उचित नंबर आवे के चाहिए वो मनीष के नंबर न आवे। अब जितने वहां पर शिक्षक हैं डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तुमसे जेई क्वालिफाई नहीं होगा, ITI नहीं हो, जेई क्वालिफाई नहीं होगा। अब लड़का सोचत बा कि मेरे अंदर कोई गलत संगत नहीं है, मैं कहीं फालतू आता जाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के सिवा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो आखिर ये मेरे नंबर आ क्यों नहीं रही है। वहाँ के शिक्षक जितने थे, टीचर जितने थे, वो डांट रहे हैं, कहीं ऐसे न मनबे, तोरे परिवार के बतावे के परी करत हन का। एक लाइन गीत लगत बा, क्या बात है? दुल्ही बतावे सावन के महीना में का अंगे अंगे मद मातल दहिया, अंगे अंगे मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना। क्या बात है? भोर बन के आजा राजा जो ही राह तो क्या बात है? अंगे अंगे मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना। भोर बन के आजा राजा जो ही राह तो मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार। जितने लोग हमारा विराह सुन रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चे और अपने ऊपर लेकर एक कहानी सुनिएगा। मान लीजिए आप पिता हैं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे पढ़ने के लिए राजस्थान भेज दिए। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, जो आप ही लोगों का काम कर रहा है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, और दिमाग में यह टेंशन है कि मुझे पिताजी की पगड़ी बचानी है। समझ कर और सोच कर ये विराह सुनिएगा आप लोग। लड़का की हालत का बा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गा, कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया। कोमल मन विचलित हो गईले,
बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के भाव। बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के भाव। बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के भाव। नंबर नहीं आ रहा है, बच्चा विचलित है, रो रहा है, सोच रहा है। तब ले विद्यार्थी यानी मनीष के पिता के पास फोन लगाए, जितने भी अध्यापक थे। अब बोले क्या, फोनवा लगवले, पिता संतोष जी के कोटा में बोलवले, आजमगढ़ से गाड़ी धैले, आजमगढ़ से गाड़ी धैले कोटा भइल पड़ा। जय हो। आजमगढ़ से गाड़ी धैले कोटा भइल पड़ा। बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव। और आप राजेश ग्वाला जी, क्या आप साढ़ू जी, डॉक्टर आजाद यादव जी, 51 रुपए का महान आशीर्वाद। ए चचा मौसिया नहीं कही, सिर्फ साढ़ू कहे। अच्छा साढ़ू कहे, इसका दिक्कत बाबे, तो मौसिया कहे। यहाँ लिखा भैया हो। चचा आओ लौटिया, बच्चा बुला रहा है चचा। आओ मंच पे आवा, हूँ रहा पे जी उतरा। अब ऐसे नीक नहीं लगाता है। आइए, आपका स्वागत। ए भैया ध्यान देंगे, पिता फोन लगाए, आए पिता, आजमगढ़ से गाड़ी रखे कोटा शहर आए। टीचर बताया कि भाई देखिए आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है और या जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में आगे कैसे बढ़ेगा। काम करिए, ले जाइए, कोई और काम करवाइए। जब इतनी बतिया पिताजी सुने तो बड़ा दुख भा। ठीक, मैं अपने बच्चे को समझा दूंगा। लई के गए, समझाए बुझाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बच्चे के साथ रहे। कहे बेटा अब मेरी ट्रेन है, चल मुझे छोड़ के आ जा। शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। वो गांव की हरियाली, माता का प्रेम, छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। धीरे धीरे शाम हो रही है, बच्चा ट्रेन पे पिता को बिठा करके अपने हॉस्टल वापस लौटा। और जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा अवसाद से घिर रहा है, टेंशन होत बा। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था नहीं, शिक्षा के ऊपर एक लाइन कैसे, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, तो बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी, अरे भारी, अरे भारी। बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। क्यों लिखा है आगे विराह में बताओ। बच्चा हॉस्टल आया, जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा टेंशन से घिरत जात बा। मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बना तो पिता की शान और शौकत में कमी आएगी, और मुझे मेरे पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। फिर लड़का एक बात सोचे कि अगर हम ही ना रहा, मैं ही नहीं रहा, तो ना ये सपने होंगे, ना ये बदनामी का डर होगा।
और यह सबसे बड़ी बात बा जौन माता पिता अपने लड़का से दूर चला जाते हैं। छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति नहीं समझ पाया और उसी कमरे में पंखे में चद्दर के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दिया। अभी पिता आधी दूर तो ही पहुंचे थे, तब तक हॉस्टल से फोन गया। संतोष प्रजापति बोल रहे हैं। हाँ बताइए, आपका बेटा मनीष प्रजापति कहे? हाँ अभी मिल के आ रहा हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार ये बातें अपने आप ऊपर लेकर देखिएगा आप लोग। और जब इतनी बतिया संतोष प्रजापति सुने, आय हाय दुख का बादल फट गया। आप सोचिए, जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहे हो और कुछ ही समय में यह खबर आए कि आप जिससे मिलकर आ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपके ऊपर क्या बीतेगी ये आप सोचिएगा। आज पुनः पिता अपने बच्चे की जब इस हालत के बारे में खबर पाए, आधी रास्ते से फिर लौट के कोटा शहर में आए। और जब कोटा शहर में आए तो बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेके कहते हैं, का कहें गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बा। अरे रास्ते में रहले बाबू, दर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखे हैं। भाव है उस लाचार बेबस पिता का लड़का के लाश से कहते हैं, का कहे? अरे रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया रास्ते में रहले पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजरिया बच्चे को लेकर। बेटा ए मनीष, तूने हमको संकेत किया, तूने हमें बताया कि पिताजी मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। लड़का से कहे, का कहे? गलती बहमर तोहर दुखवा न बुझली, गलती बहमर तोहर दुखवा न बुझली, गलती बहमर तोहर दुखवा न बुझली। कहत रहला घरे चलो अमना समझली, कहत रहला
पूछी जब मतरिया रो रहे हैं। पूरा शिक्षक, हॉस्टल के लोग पिता को सहानुभूति दे रहे हैं। जाने दीजिए, जो होना था सो हो गया। कहना बहुत आसान है साहब, लेकिन जब इंसान के ऊपर बीतती है तब वह जानता है। सब जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, हम हो आप हो, लेकिन यह दुख जब पड़ता है तो कितना भी कोई समझा ले वो दर्द नहीं सह सकता। कितना भी कोई समझा ले। पिता संतोष रो रहे हैं बच्चे को लेकर। बेटा, तूने मुझे संकेत दिया लेकिन मैं तेरे संकेत को नहीं समझ पाया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरे उस माँ को। उम्मीद में पूरा परिवार बैठा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियर की तो दूर की बात है, कुछ ही दिन में मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को, क्या जवाब दूंगा उस समाज को, क्या जवाब दूंगा उन गार्जियन को जो अपने बच्चे के लिए कुछ सोच कर बैठते हैं। आज लाश कोटा शहर से आजमगढ़ अराजी बाग में आती है, और जब अराजी बाग में आई एम्बुलेंस देख के माई एकदम अवाक हो गई। अवाक हो गई माँ। सोच रही है इनके पिताजी तो अभी बढ़िया से गए थे, बात भी मेरी हुई थी, सब सकुशल है, तो आखिर मेरे घर या एम्बुलेंस क्यों। और जब एम्बुलेंस से बच्चे की लाश उतरती है, आप लोग एक बार महसूस करिए उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। छोटा सा मासूम बच्चा जो कल को आता था, हंसता खेलता था, आज उसकी ऐसी हालत देख माँ पागल सी हो गई। लाल के अपने गोदिया में लई के कहा थे, का कहे गुरुजी, माई कहे अरे उठा उठा लइका से बचवा, ए बेटा। जब आते थे तो कहते थे माँ ये खाना है वो खाना है, आज क्यों नहीं बोल रहा है बेटा। बोल रहा माई पागल से होगी बाबू, कहा बलई क्या से। अरे उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो, एक बेर मम्मी कह के कहे जान ले शिक्षा लाल हम नहीं बुझली, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं बुझली, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं बुझली, जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जानली, अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती, अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती, अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती। देखे जहर कोई हमें भी मुआई देबहो, नहीं जीना मुझे, बेटे के लिए पागल हुई है। देख के जहर कोई हो मैं भी मुआई देबहो,
एक बेर मम्मी कह के हमरा के बोलाइले बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बोलाइले बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बोलाइले बहो उठा उठा मोर लाल खाइले बहो उठा उठा मोर लाल खाइले बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बोलाइले बहो एक बेर मम्मी कह के हमरा के बोलाइले बहो माँ पागल सी हो गई अपने बच्चे के लिए, आहा रो रही है, समझा रहा है पूरा परिवार, पूरा गांव समाज, वाह लेकिन कहाँ एक माता का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। आहा अभी हाल ही में एक कांड हुआ है हरियाणा में, वाह भिवानी जिले में। वाह एक लड़की थी 19 साल की, मनीषा नाम था। वाह घर से गायब हुई, 2 दिन हुआ। वाह पुलिस प्रशासन के पास गए, माता पिता केस करवाने के लिए। वाह बता दिया कि लड़की जवान थी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आहा परेशान मत होइए, लौट आएगी। रिपोर्ट लिखने के बजाय माता पिता को बच्ची के खिलाफ भड़का रहे हैं। वाह बारे आज का हमारे समाज का अंधा कानून। आहा और कुछ दिनों के बाद लड़की की लाश मिली, मुंह पूरा था ही नहीं, वाह ऐसा लग रहा था जैसे एसिड वगैरह डाल के आहा पूरा मुंह खराब कर दिया गया हो। और लड़की की बच्चेदानी भी निकाल ली गई थी, किडनी निकाल ली गई थी, सांस लेने वाली जिसे सांस लिया जाता है वो नली निकली हुई थी। बारे दरिंदगी की कोई हद ही नहीं है आज के समाज में। आहा और जो दरिंदे या काम करते हैं वो डरते नहीं, इसलिए नहीं डरते हैं, जानते हैं पैसा है, पैसे से सब संभव है। वाह अब आप सोचिए, जो पिता, जिस पिता का सहारा उसकी बच्ची थी, अपनी बच्ची को उस हाल में वह पिता देखा होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। हाय हाय आज के लोग तो कहीं हम संतन से का परी, वाह 2 टाइम के भोजन मिल जाए काम खत्म। आ, समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, वाह उस पर भी निगाह उठा कर देखिए, समाज सुधर जाएगा। आज माता पिता रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, बच्चे को जलाने के लिए ले गया पूरा परिवार। अब पहले के शिक्षा और आज के शिक्षा में अंतर का वतनी से आप लोग विचार करिए। वाह पहापट के भाव में कवि जी लिखा का, और आप आदरणीय परम सम्मानित राजूपाल बीडीसी बेलखरिया का पूर्वा से आप 21 रुपए का महान आशीर्वाद, और आप भोला पाल अवधेश प्रधान जी बेलखरिया का पूर्वा से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। अब अरे पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो, अरे तो पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो, तो आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान छोटा भाई सौर रो रहा, गांव सकल हितनाथ हो, बाउर भैले पिता संतोष, कुछ बाटे नहीं सुझात हो। अरे ख्वाब इंजीनियरिंग के लेहलस, अब जान ज्ञान गुण सागर हो, तो आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो, आज खुलल बा शिक्षक के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। पहले के गुरु दक्षिणा तब लेते रहे जब शिष्य कोनो लायक बन जाए। आज के गुरु बेटवा तार 2 महीना के फीस नहीं जमा बा, पहले जमा करे ओकरे बाद आवे, न जमा हो तो भियान से जी नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य जी एकलव्य उनके शिष्य थे, उनसे गुरु दक्षिणा में उनका एक अंगूठा मांग लिए थे। आज के लड़का के बस एक हाथ लगाए दे, मारे तो मारे कैसे आवा सरऊ नहरे पावत बतावत है। वाह भैया।
फीस इतनी ज्यादा महंगी हो जात बा कि गरीब घर के लोग बच्चों को वहां पर पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ढेर कुछ न कहा भी आप लोग समझदार हैं। पाठशाला बंद, मधुशाला चालू, बाकी तो समझदार हैं। बिरहा में आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कि ऐसे नहीं शिकायत, ऐसे काम के शिकायत न जान कितना परिवार भवा और कितना लड़का भवा। आल्हा के भाव में कवि जी बताओ। विजय यादव भैया जी समाजवादी गीत के फरमाइश नहीं चचा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा, अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू, बटनी बायोलॉजी में गाइल बा सब भूला, डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू, बचपन के इच्छा सब दे होलस नशा, डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू, बचपन के इच्छा सब दे होलस नशा है। पहले के लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई ठीक बा लेकिन खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते रहे। आज के क्यों देखा था कोनो लड़के खेल खेले हैं, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ये कुल तक कुल गेम में हेराई गया। जब से मोबाइल गेम में आई गया, फ्री फायर पबजी इम लड़कियां सब भुलाई गए। अब तनी सा ध्यान दिया बिरहा लिखात में 2015 से 2023 के बीच में कितना लड़कियां अपन जान दी है। सदर अल्हा 3 अगस्त के मनोज चोपड़ा हो, अरे दे दिया जानी अपन फसिया लगा, बिहार के भार्गव मिश्रारी चराची के, अरे मऊ के प्रियम सिंह मुअली जहर खा, 2015 में 18 दिए जन्म, अरे 16 में 17 मरे 17 में अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में 26 गईले दुनिया भूला। अवधेश भावी प्रधान पद प्रत्याशी जोगीपुर से गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप गार्जियन जी मेवालाल आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे 3 अगस्त के मनोज चौपड़ा हो, कहाँ का था? यही रामपुर उत्तर प्रदेश का। 2023 में 26 बच्चे अपनी जान दिए थे, सिर्फ 2023 में, जिसमें से 21 छात्र यानी लड़के थे और 5 छात्राएं थी। मरने वाले बच्चों की संख्या उम्र 17 से 20 के अंदर थी। अब सोच लीजिए गलती होती कहाँ से है, जहाँ पे माई बाबू कहते हैं बेटवा हमार पगड़ी ना झुके के चाहिए। कोटा में कुछ बच्चे अपने माता
पिता के लिए आते हैं तो कुछ अपने शौक वश आते हैं। वाह अजय अपने पढ़े खातिर आवत है नो तो नाम कही जाते हैं। वाह अजय माई बाबू बदे जाते हैं आहा, ओकर परिणाम यह निकलत है। वाह आखिरी निवेदन भाई आप गार्जियन जी से खड़ी के भाव में अब अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। अरे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। वाह 2015 से 2023 के बीच में 121 बच्चों ने अपनी जान दिया है। आहा, कल का ये आपके भी साथ हो सकता है, वाह हमारे भी साथ हो सकता है। यदि सही टाइम जहाँ पर बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है वहाँ माई बाबू अपने झूठे स्वाभिमान खातिर अपने लड़का के त्याग दी है चले, आहा, लेकिन झूठी शान वाह ना जाए के चाहिए। 2 टाइम भोजन नहीं करता ती गांव समाज दे नहीं आई। वाह 2 टाइम बढ़िया से खाए लगबा ती पूरा गांव समाज देखी अरे यार खात कैसे बा। आहा, समाज छोड़ो अपन लड़किया बच्चा अपने प्राणी पे ध्यान दे। वाह आखिरी में अरे जन्म लिया बचवा के वाह। व्हाट डू यू सिखावे हो तत्ता तथैया लुका छिपी खेलना बतावे। तो मोबाइल गेम में जिम्मेदारी खो गई। तो मोबाइल गेम में जिम्मेदारी खो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो। जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो वाह तो ताता थैया लुका छिपी खेल न बतावे हो। वाह आज के माई बाबू इतना मॉडर्न हो गया कि ना पूछा। मोबाइल ले ले 2 मोबाइल बा लड़किया रोवत बा मोबाइल के आदत पकड़ा ले भैया ले जब लड़के वो बड़ा हो जाई ओकर नशा हो जाई मोबाइल के कहीं का बताई लड़कियों हमारे एकदम खराब हो गए। वाह आदत धरावे वाला के बा आहा, माई बाबू। ये बड़े हाथ जोड़ के निवेदन बा बच्चा जो करना चाहता है एक बार आप उसको जानिए। वाह हो सकता है वो जहाँ जाना चाहता है उसी लाइन में आपका नाम कर जाए कि जरूरी बट डॉक्टर इंजीनियर बनाओ तो भाई हमारा नाम हो। वाह कहीं कहीं माता और पिता से बच्चे जाने जाते हैं तो कहीं कहीं बच्चों के नाम से काम से माता पिता जाने जाते हैं। वाह भैया एक दूसरे के एक दोनों पूरक हैं। वाह आखिरी में खानदान के परिचय बा चचा अब अब उमा जी बैठा रहा। अब आखिरी में खानदान के परिचय बा और ये आप गार्जियन जी धर्म के बड़े भैया आप छोटू पासी जी बड़की मजारी से आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे। गुरु बिहारी गुरु गणेश मत छीनो बचपन की लाली। अरे विमल चंद का राधे श्याम गुरु करो सदा रखवाली। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। रुचि कभी सुरेंद्र दया करा महतारी।